हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डीबीएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम लोग देख रहे थे फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडेक्सिंग वाले टॉपिक को। तो इंडेक्सिंग को आगे बढ़ाते हुए हमने टाइप ऑफ इंडेक्सिंग का बात कर लिया था। तो सबसे पहले टाइप को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडेक्सिंग का, जो कि है हमारे पास प्राइमरी इंडेक्स। प्राइमरी इंडेक्स क्या होता है समझिएगा, और इसको इन डिटेल हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ये प्राइमरी इंडेक्स मतलब है क्या। तो सबसे पहला पॉइंट यही होगा कि ये जो है इंडेक्सिंग का एक टाइप है। तो इसके थोड़ा सा पॉइंट पे आते हैं कि ये आखिर है क्या। तो ए प्राइमरी इंडेक्स इज एन इंडेक्स बिल्ट ऑन द प्राइमरी की ऑफ एन ऑर्डर्ड फाइल। प्राइमरी की ऑफ एन ऑर्डर्ड फाइल। उसके बाद अगला पॉइंट कहता है द डाटा फाइल मस्ट बी सॉर्टेड ऑन द प्राइमरी की। सॉर्टेड ऑन द प्राइमरी की के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए। ठीक है। और ये जो हमारा इंडेक्सिंग है वो बिल्ड है किस पे, यह है प्राइमरी की ऑफ ऑर्डर्ड फाइल पे। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, तो ये हमारा क्या है, एक स्टूडेंट फाइल है जहाँ पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। ठीक है। इसको हम बना देते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 101 है, 102 है, 103 है। इस तरह से क्या है हमारे पास, ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। कौन सा, और प्राइमरी की ये जो रोल नंबर होता है प्राइमरी की होता है, तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो फाइल इज ऑर्डर्ड ऑन रोल नंबर, जिसको हम लोग प्राइमरी की बोल रहे हैं। तो ये हमारा जो है प्राइमरी इंडेक्स जो है क्रिएट होगा यहाँ पे। तो प्राइमरी इंडेक्स क्रिएट करने के लिए ये होना चाहिए कि वो जो है सॉर्टेड होना चाहिए प्राइमरी की के अकॉर्डिंग। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हम जो है प्राइमरी इंडेक्स क्यों लगा रहे हैं। प्राइमरी इंडेक्स आखिर हम लगा क्यों रहे हैं, तो लगा क्यों रहे हैं इसको समझते हैं। इसको थोड़ा सा हम पीछू ले जाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ओके। तो कोई भी इंडेक्सिंग जो हम लगा रहे हैं, प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी हो या फिर जो है क्लस्टरिंग हो, जो भी हो, उसको हम क्यों लगा रहे हैं। तो उसको हम लोग इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारा जो है सर्चिंग वो फास्ट हो पाए, इसलिए तो लगा रहे हैं। और तो हमारे पास कोई मकसद है नहीं इंडेक्सिंग लगाने का। तो इंडेक्सिंग हम क्यों लगा रहे हैं, सिंपल सा वाई प्राइमरी इंडेक्स। तो ये जो इंडेक्स है, सपोज करिए यहाँ पे हमारे पास जो रोल नंबर है, अगर हम 104 रोल नंबर को सर्च करना चाहेंगे, तो हमको क्या, अगर इंडेक्सिंग नहीं लगा रहे हैं तो हमको पूरा जो है ये इसको सर्च करना पड़ेगा, फिर इसको सबको सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको जो है ये जो है सबको सर्च करना पड़ेगा, अगर हम इंडेक्सिंग नहीं लगा रहे हैं तो। लेकिन अगर हम इंडेक्सिंग लगाएंगे तो वहाँ पे हमको क्या करेगा, हम डायरेक्ट जाएंगे 104 वाले इंडेक्स पे, और वहाँ से हमारा जो एड्रेस मिल जाएगा, और वहाँ से एड्रेस लेने के बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उस रिकॉर्ड पे पहुँच जाएंगे। तो ये हमारे पास होता है विदाउट इंडेक्स, और एक होता है हमारे पास विथ इंडेक्स। तो बिना इंडेक्स के जो है हम डायरेक्टली जो है नहीं जा सकते हैं, लेकिन इंडेक्सिंग के साथ जो है हम फटाफट वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए हमारे पास प्राइमरी इंडेक्स या फिर कोई भी इंडेक्सिंग रहता है। अब इसको थोड़ा सा कर देते हैं डिलीट। ओके। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की, कि प्राइमरी इंडेक्स का स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो इसका स्ट्रक्चर सिंपल सा रहता है। इसको थोड़ा सा पहले मार ले बॉर्डर। ओके। अब प्राइमरी इंडेक्स कंटेन सर्च की प्लस पॉइंटर। प्राइमरी इंडेक्स में आपको मिलेगा सर्च की और उसका पॉइंटर रहता है, जहाँ पे एग्जाम्पल लेकर समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, इसको भी गायब करते हैं। और एग्जांपल ये सपोज करिएगा, ये हमारे पास डाटा फाइल है जहाँ पे रोल नंबर है और नेम है। ये रोल नंबर और नेम यहाँ पे स्टोर्ड है। ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे प्राइमरी इंडेक्स की बात करें, तो प्राइमरी इंडेक्स का हमारे पास जो फाइल है ये इस तरह का है, जहाँ पे हमने क्या किया है, प्राइमरी की के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे दे दिए हैं, और यहाँ पे उसका पॉइंटर दे दिए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कैसे होगा, जैसे हमको कोई भी सर्च करना है, सपोज करिए हमको 101 सर्च करना है। तो जब 101 सर्च करना है तो हम कैसे सर्च करेंगे, हम जाएंगे इंडेक्सिंग वाले टेबल में, इंडेक्सिंग वाले जाएंगे उसमें फाइल में, और रोल नंबर 101 खोजना है तो 101 तो यहाँ पे है। ठीक है। 101 के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे B1 है। तो B1 मतलब क्या है, B1 मतलब जो है एड्रेस ऑफ B1 का मतलब ये है कि ये जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है। 101 का मीनिंग क्या है, ये जो है एड्रेस ऑफ B1 है। ठीक है। फिर 102 का मतलब क्या है, B2, फिर 13, फिर 3, इसी तरह से हमारा जो है आगे ये चलता चला जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कि प्राइमरी इंडेक्स ऑन ब्लॉक्स, ब्लॉक्स पे हम लोग कैसे ये करेंगे। ओके। यूजुअली इंडेक्स इज नॉट क्रिएटेड फॉर एवरी रिकॉर्ड। इंडेक्स जो होता है ये सभी रिकॉर्ड के लिए क्रिएट नहीं करते हैं। इंस्टेड वन इंडेक्स इंटायर पर ब्लॉक।
हम जो है एक इंडेक्स क्रिएट करते हैं, वन इंडेक्स एंट्री पर ब्लॉक। एक ब्लॉक के लिए हम एक एंट्री को क्रिएट करते हैं। दिस क्रिएट स्पार्स प्राइमरी इंडेक्स। अब ये क्या है, एक होता है स्पार्स होता है, एक हमारे पास डेंस होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये जो लिखा गया उसको समझिएगा। यूजुअली इंडेक्स इज नॉट क्रिएटेड फॉर एवरी रिकॉर्ड, इंस्टेड वन एंट्री। हम लोग क्या करते हैं, सभी को नहीं करते हैं, उसके जगह पर हम जो है इसको थोड़ा सा इधर उधर ले जाएं तो सही रहेगा। इंस्टेड ऑफ वन इंडेक्स एंट्री पर ब्लॉक, हम लोग एक ब्लॉक के लिए क्या करते हैं, एक एंट्री देते हैं उसमें। दिस क्रिएट स्पार्स प्राइमरी इंडेक्स। ओके, अब यहाँ पे इसके एग्जांपल की अगर हम बात कर लें, इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले कि कैसे ये काम कर रहा है, उसको समझते हैं। और इसको उठा के जो है इसको थोड़ा सा ऊपर, इसको भी थोड़ा सा ऊपर लाते हैं। जैसे ये हमारे पास है, तो यहाँ पे हमारे पास ये ब्लॉक 1 है जिसमें रोल नंबर है यहाँ पे, और यहाँ पे इस ब्लॉक 1 में ये 3 डाटा स्टोर है। फिर है यहाँ पे ब्लॉक 2 है, और यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक 3 है। यहाँ पर भी 3 डाटा है स्टोर, यहाँ पर भी 3 डाटा है स्टोर। अब यहाँ पे हम जब प्राइमरी इंडेक्स लगाएंगे तो क्या सबके लिए हम प्राइमरी इंडेक्स लगाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। एक ब्लॉक के लिए हम एक प्राइमरी इंडेक्स लगाएंगे, एक ब्लॉक के लिए हम एक प्राइमरी इंडेक्स लगाएंगे, सबके लिए नहीं लगाएंगे। तो जैसे कि हमारे ये क्या है, फर्स्ट की है और साथ में ब्लॉक का एड्रेस है। तो यहाँ पे हमने दिया है क्या, 101, फिर दिए हैं 104, फिर हम दिए हैं 107। मतलब सभी के लिए हम नहीं किए हैं, हम यहाँ पे बस एक ब्लॉक के लिए जो है वहाँ पे उसके रिकॉर्ड को दिए हैं। तो ऑब्जर्वेशन इसका क्या है कि ओनली फर्स्ट की ऑफ द इच ब्लॉक स्टोर्ड स्पार्स प्राइमरी इंडेक्स है। एक होता है डेंस, एक होता है स्पार्स। स्पार्स मतलब क्या है, सिर्फ एक को ही पॉइंट करेगा ये। ठीक है, जैसे ब्लॉक, एक ब्लॉक में सिर्फ एक को ही पॉइंट करेगा। ये जो है B1, ये इसको पॉइंट कर दिया, ठीक है, ये इसको पॉइंट कर दिया, वो उसको पॉइंट कर दिया, वो उसको पॉइंट कर दिया, इस तरह से जो है पॉइंट कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो हम जो है सबके लिए इंडेक्सिंग नहीं लगाते हैं, हम जो है सिर्फ इस तरह से इंडेक्स लगाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हमको अगर सर्चिंग करना है तो हम कैसे करेंगे। सर्चिंग यूजिंग प्राइमरी इंडेक्स। प्राइमरी इंडेक्स के जरिए हमको सर्च करना है तो कैसे करेंगे। जैसे कि सपोज करिए हमको रोल नंबर 105 खोजना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे अपने इंडेक्स वाले फाइल में, ठीक है, और वहाँ खोजेंगे कि 105 कहाँ पे है, 105 कहाँ पे है। अब कहिएगा यहाँ पे तो इस ब्लॉक में जो है ये तो यहाँ पे था नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, उठा के इधर ले चलेंगे, तब थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो इधर कर देते हैं। देखिए हम सर्चिंग कैसे करेंगे कि जैसे हमको 105 खोजना है, तो यहाँ पे तो 105 का एंट्री है ही नहीं, यहाँ पे तो 105 है ही नहीं। तो यहाँ पे जब 105 नहीं है तो हम कैसे करेंगे, देखेंगे 105 जो है किसके किसके बीच में आ सकता है। तो ये 4 और 7 के बीच में आ सकता है, मतलब ये जो है B2 में स्टोर है, यही मतलब हुआ। 105 लाइज बिटवीन 104 एंड 107, देयरफॉर सर्च ब्लॉक 2। मतलब ब्लॉक 2 में हम सर्च करेंगे तो हमको जो है मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब जाएंगे ब्लॉक 2 में, और ब्लॉक 2 में हमको मिल गया है ये जो भी इसमें डाटा है ब्लॉक 2 का वो, और उसमें जाके हम क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे अपना। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इस तरह से प्राइमरी इंडेक्स लगाते हैं और सर्च करते हैं। क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, खाली पेज है, हो जाए डिलीट। ओके, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो इसका एडवांटेज है फास्ट सर्चिंग है, थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है। इंडेक्स फाइल यहाँ पे स्मॉलर है, इफ़िशियंट है लार्ज फाइल के लिए। डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़ा सा यहाँ पे सॉर्टेड चाहिए होगा इसको, बिना सॉर्टेड का काम ये नहीं करेगा। ओके, थोड़ा सा इंसर्शन यहाँ पे कॉस्टली है, अपडेट ओवरहेड थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये कुछ एडवांटेज है और कुछ इसका डिसएडवांटेज है। और यहाँ पे स्पार्स स्पार्स हम कर रहे थे ना, तो उसका भी थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर देते हैं कि वो स्पार्स और डेंस का मतलब क्या होता है, समझिएगा। तो स्पार्स इंडेक्स का मतलब क्या होता है ना, इंडेक्स एंट्री इज क्रिएटेड फॉर सम सर्च की या फिर सम रिकॉर्ड। सम यहाँ पे हम लिखे क्या, सम मतलब कुछ के लिए होता है, सब के लिए नहीं होता है। लेकिन डेंस जब होता है तो वो जो होता है ईच के लिए होता है, मतलब सब के लिए होता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा था प्राइमरी वाला जो था वो क्या कर रहा था, सबके लिए नहीं कर रहा था, तो इसलिए उसको हम लोग स्पार्स इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, और डेंस का मतलब होता है सब के लिए रहता है, उसको हम लोग डेंस बोल देंगे। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि स्पार्स और डेंस आखिर है क्या, समझ में आया। और स्पार्स और डेंस को यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से समझ ले, तो यहाँ पे देखिएगा कि जैसे कि स्पार्स वर्सेस डेंस,
तो डेंस का हमने जैसे कि बात किया कि हमारे पास एवरी सर्च की के लिए रहता है डेंस में, लेकिन स्पार्स में क्या होता है, ओनली सम की के लिए रहता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास यूजुअली फर्स्ट रिकॉर्ड रहता है या यहाँ पे हमारा सब का सब रहता है। जैसे कि अगर हम, तो ये क्या आ गया, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जितना भी ब्लॉक रहेगा सबके लिए यहाँ पे रहेगा मेंशन, लेकिन अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो जो है सबके लिए मेंशन नहीं रहेगा। तो ये होता है स्पार्स एंड डेंस का थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्या है, यहाँ पे फास्ट सर्चिंग होता है, थोड़ा सा जो इंडेक्स साइज होता है लार्ज होता है क्योंकि सबके लिए है इसलिए। जब सबके लिए तो फाइल साइज ज़्यादा होगा लेकिन सर्चिंग फास्ट होगा। इस पार्ट्स की अगर बात कर ले तो यहाँ पे जो है सर्चिंग थोड़ा सा स्लो होगा, पूरा स्लो नहीं होगा, थोड़ा सा स्लो होगा। क्यों? क्योंकि हमको पहले यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, फिर वहाँ से देगा इस ब्लॉक में, फिर वहाँ पे ब्लॉक में जाके हमको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है फाइल साइज थोड़ा सा छोटा रहेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। समझ में आया, आना ही चाहिए समझ में, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल सिंपल सा चीज़ें चल रहा है और ये यूनिट ही सिंपल है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा ओवरऑल हमारे पास प्राइमरी इंडेक्स के बारे में बातें। आई होप आपको ये बातें जो है वो समझ में आया होगा कि किस तरह से जो है हमारा प्राइमरी इंडेक्स आखिर काम करता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे भी डिस्कस कर ले, चलिए आगे भी डिस्कस कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा चलते हैं अपने नेक्स्ट जो कि है सेकेंडरी इंडेक्स पे। सेकेंडरी इंडेक्स पे चलते हैं गाइस, मार लेते हैं इसको, हाईलाइट कर लेते हैं। सेकेंडरी इंडेक्स आखिर है क्या? तो सेकेंडरी इंडेक्स जैसे कि हमारे पास प्राइमरी इंडेक्स था, प्राइमरी इंडेक्स जो था, अभी हम जस्ट अभी देखें प्राइमरी इंडेक्स को। पहला पॉइंट कहता है प्राइमरी इंडेक्स इज क्रिएटेड ऑन प्राइमरी की एंड द डाटा फील्ड मस्ट बी सॉर्टेड। ये हमारे पास प्राइमरी की में था, लेकिन क्या होगा यदि अगर हम सर्च करना चाहेंगे नेम के बेसिस पे या फिर ब्रांच के बेसिस पे या फिर सिटी के बेसिस पे या फिर डिपार्टमेंट के बेसिस पे? ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम प्राइमरी की के बेसिस के हम लोग बेसिस पे हम लोग सर्च करेंगे। हो सकता है हम प्राइमरी की के जगह पर हम नेम से सर्च करना चाहें, ब्रांच से सर्च करना चाहें, सिटी से सर्च करना चाहें, डिपार्टमेंट से सर्च करना चाहें। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि सीएससी डिपार्टमेंट के कितने स्टूडेंट हैं ये बताओ, वहाँ पे तो हम रोल नंबर नहीं ना दिखेंगे। तो ये हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो बिल्कुल पॉसिबल है तो हम लोग जो है इसी के लिए सेकेंडरी इंडेक्स का कंसेप्ट लाते हैं ताकि सेकेंडरी अल्टरनेट ऑप्शन भी रहे हमारे पास सर्च करने का। तब ये सेकेंडरी इंडेक्स आखिर होता क्या है? व्हाट इज सेकेंडरी इंडेक्स? सेकेंडरी इंडेक्स होता है क्या? A secondary index is an index created on non-ordering field, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे हमारे पास वो सब अलाउ होता है। द डाटा फील्ड नीड नॉट टू बी सॉर्टेड, यहाँ पे सॉर्टेड होने का कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे अनसॉर्टेड रहेगा तब भी ये काम करेगा, बढ़िया से काम करेगा। ठीक है, तो नीड क्लियर होना चाहिए कि सेकेंडरी इंडेक्स आखिर पिक्चर में आया क्यों। प्राइमरी तो समझ में आया क्यों आया, लेकिन सेकेंडरी क्यों आया ये भी क्लियर होना चाहिए। अभी जस्ट हम रीजन बता दिए हैं। अब थोड़ा-सा बात करते हैं सेकेंडरी इंडेक्स का कि ये आखिर अलाउ होता है कैसे और ये लगता कैसे है। जैसे कि हमारे पास ये फाइल है, रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे सबको कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है, फाइल इज़ ऑर्डर्ड ऑन रोल नंबर पे, ये क्या है, ऑर्डर्ड है। अगर हम सर्च करना चाहते हैं नेम के अकॉर्डिंग, अगर हम सर्च करना चाहते हैं नेम के अकॉर्डिंग तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी इंडेक्स ऑन नेम पे लगाना पड़ेगा। तो व्हाई सेकेंडरी इंडेक्स? ताकि हम जो है अदर कोई एट्रीब्यूट पे भी अपना जो है क्वेरी एग्जीक्यूट कर पाएँ, सर्च कर पाएँ, इसलिए हमारे पास जो है वो होता है सेकेंडरी इंडेक्स। लेकिन बिना सेकेंडरी इंडेक्स के जो है हमको पूरा का पूरा उसको देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे सेकेंडरी इंडेक्स हमारे पास नहीं होता है और हम नेम के बेसिस पे ही सर्च करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा जा जाके। लेकिन अगर हम सेकेंडरी इंडेक्स लगा देंगे तो वहाँ से डायरेक्टली जो है हम लोग पहुँच जाएंगे। ओके, डायरेक्टली वहाँ पे हम लोग जो है पहुँच जाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। इसको यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पे इसको डाल देते हैं। ओके, तो इसलिए हमारा जो है सेकेंडरी इंडेक्स सही है। और समझते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सेकेंडरी इंडेक्स का। तो सेकेंडरी इंडेक्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम लोग हमारे पास रहेगा, ये तो रहेगा ही, जो डाटा फाइल है वो तो रहेगा, उसी से तो हमको सर्च करना है, उसी में तो जाके सर्च करना है, तो ये तो रहेगा ही। अब उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी इंडेक्स ऑन नेम पे भी रहेगा। जैसे प्राइमरी इंडेक्स में था उसी तरह से हमारे पास सेकेंडरी इंडेक्स नेम पे भी रहेगा। ये नेम पे है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है अगर नेम से हम सर्च करना चाहते हैं तो नेम से कर सकते हैं, रोल नंबर से करना चाहते हैं तो वो तो उसके लिए हमारे पास प्राइमरी है ही, प्राइमरी इंडेक्स तो है ही। तो यहाँ पे हम लोग जो है
रोल नंबर से तो सर्च कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है नेम से भी कर सकते हैं। नेम पे जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो पॉइंटर मिलेगा उस पॉइंटर पे हम लोग जाके अपना जो है काम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं कि हमारे पास जो सेकेंडरी इंडेक्स होता है वो इन जनरल डेंस होता है। क्यों? सेकेंडरी इंडेक्स इज यूजुअली डेंस। वाई? एक हम बोले थे स्पार्स होता है, एक हमारे पास डेंस होता है। तो डेंस ये क्यों होता है? बिकॉज रिकॉर्ड आर नॉट फिजिकली ऑर्डर्ड। यहाँ पे रिकॉर्ड जो है फिजिकली ऑर्डर्ड नहीं है सेकेंडरी की पे। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, जितना भी सर्च की है उसके लिए हमको इंडेक्स एंट्री करना होता है सेकेंडरी इंडेक्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्ड में तो कोई है नहीं। जब ऑर्डर में ना है तो सब रेंडम रहेगा, रेंडम रहेगा तो हमको जो है हर एक चीज़ का इंडेक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो होता है हमारे पास डेंस होता है, स्पार्स नहीं होता है। स्पार्स में तो हम कुछ को देंगे, कुछ को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डेंस में हमको सब का सब देना ही पड़ेगा। एवरी रिकॉर्ड एपियर हेंस डेंस सेकेंडरी इंडेक्स। तो सेकेंडरी इंडेक्स हमारा जो होता है वो डेंस होता है। आई होप आपको ये रीजन भी समझ में आया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं सेकेंडरी इंडेक्स ऑन नन यूनिक फील्ड, या फिर सेकेंडरी इंडेक्स ऑन, इसको भी हम देखेंगे, सर्चिंग करेंगे उस पर। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, यूनिक नहीं है, मतलब कॉपी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास रोल नंबर है और ब्रांच है, तो ब्रांच तो बहुत सारे स्टूडेंट का सेम ब्रांच हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे सपोज करिएगा हम यहाँ पे जो है ब्रांच के बेसिस पे हम लगाना चाहते हैं। हम क्रिएट करना चाहते हैं किसके बेसिस पे? ब्रांच के बेसिस पे। तो ब्रांच के बेसिस पे तो करेंगे, लेकिन ब्रांच यहाँ पे देखिएगा, तो ब्रांच जो है वो 3 स्टूडेंट का तो सेम ब्रांच है। ठीक है, तो जब हम सेकेंडरी इंडेक्स लगाएंगे तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे कि जो सेम ब्रांच का है उसको एक इंडेक्स पे दे देंगे, मतलब वो एक जगह पे दे देंगे, एक एंट्री दे देंगे। फिर अदर ब्रांच का जो है उसको एक एंट्री दे देंगे। तो यहाँ पे अगर हम सी एस सी पे ला जाएंगे तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि सी एस सी में जो है 3 पॉइंटर दिया गया है। तो हो सकता है जो जिसको हम खोजना चाहते हैं वो किसी इसमें से किसी एक में हो। तो वहाँ पे हमको जो है तीनों का तीनों जाना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। तो मल्टीपल अगर रिकॉर्ड जो है सेम की का है तो उसको हम लोग जो है इस तरह से शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंटर जो होता है रिक्वायर्ड होता है। पॉइंटर तो सबका रहेगा, लेकिन कहाँ पे एक्चुअल डाटा प्रेजेंट है सीएससी का वो हमको जो है सर्च करके ही पता चलेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हम जो है रोल नंबर 101 को खोज रहे थे और हम जो है पॉइंटर पे जाके देखे तो 102 का मिल रहा है। तो ये हो सकता है, पॉसिबल तो है ही। तो इस तरह से हमारा जो है ये काम करता है। अगर हम सर्चिंग की बात करें कि किस तरह से हम लोग जो है सर्च करेंगे, तो सर्च करना सिंपल सा है। जैसे कि हम अगर नेम जो है ये वाला खोजना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे नेम वाला जो है उसमें कौन सा पॉइंटर है, उस पॉइंटर पे जाएंगे फिर, और उस पॉइंटर पे जाने के बाद जो है हमको रिकॉर्ड अपना मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर वहाँ पे जाके हम उसको रिट्रीव कर लेंगे। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे जो सर्चिंग है थोड़ा सा फास्ट है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे एडवांटेज ये है कि फास्ट सर्चिंग है, और साथ में यहाँ पे जो है मल्टीपल सर्च की हमको सपोर्ट करता है ये। जैसे कि नेम, ब्रांच, सिटी, डिपार्टमेंट जो भी हम देना चाहते हैं दे सकते हैं। क्वारी परफॉर्मेंस थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है। यहाँ पे डाटा सॉर्ट करना कोई ज़रूरी है नहीं। यहीं पे अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो एक्स्ट्रा स्पेस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास आ रहा है। फिर अपडेट ओवरहेड यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पे मेंटेनेंस थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा। तो ये रहा कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज हमारे पास सेकेंडरी इंडेक्स का। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया? अब यहाँ पे बात कर लेते हैं प्राइमरी इंडेक्स और सेकेंडरी इंडेक्स का थोड़ा सा डिफरेंस की, कि दोनों में जो है क्या डिफरेंस है। ये क्या हो गया, चलिए दोनों में देख लेते हैं डिफरेंस क्या है। पहले बॉक्स बॉक्स तो खेल लें। तो यहाँ पे ये रहा प्राइमरी इंडेक्स का और ये रहा सेकेंडरी इंडेक्स का। प्राइमरी इंडेक्स में हमारा प्राइमरी की रहता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है नन की एट्रीब्यूट कोई भी हम दे सकते हैं सेकेंडरी में। यहाँ पे ऑर्डर्ड होता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं होता है। प्राइमरी जो होता है वो स्पार्स यूज करता है, लेकिन सेकेंडरी जो है वो डेंस यूज करता है। यहाँ पे हमारे पास एक प्राइमरी की पे रहता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मोर देन वन की हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा जो है इधर कर लेते हैं एग्जाम्पल। प्राइमरी की जैसे कि हमारे पास ये रहा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं किसके आधार पे, रोल नंबर के आधार पे, और यहाँ पे हम लगा रहे हैं नेम के आधार पे। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंडरी नेम सेकेंडरी वाला हुआ और ये हमारा प्राइमरी वाला हुआ। डेंस हमारा जो होता है वो
डेंस नेचर ऑन सेकेंडरी इंडेक्स, तो इसका भी हम लोग बात कर ही लेते थे कि डेंस नेचर इसका क्यों रहता है। इसको रखने का कोई ज़रूरी नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। वैसे रखने का तो इसको भी ज़रूरी नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। एग्जाम्पल तो ऑलरेडी हम लोग जो है समझ चुके हैं, चलिए हटा देते हैं इसको भी। तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जैसे कि देखिएगा एग्जाम्पल है। सपोज करिए हमारे पास जो है 1000 रिकॉर्ड है स्टूडेंट का, 1000 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। तो प्राइमरी इंडेक्स अगर आप लगाएंगे तो एक एंट्री हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक पे देंगे। एक एंट्री हम लोग देंगे एक ब्लॉक पे। सपोज करिए हमारे पास जो है 100 ब्लॉक है। एज्यूम करिए हमारे पास जो है 100 ब्लॉक है। तो 100 ब्लॉक है तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, 100 ब्लॉक देना पड़ेगा, 100 एंट्री देना पड़ेगा। ठीक है। अगर वहीं पे सपोज करिए हम सेकेंडरी इंडेक्स लगा रहे हैं तो 1 एंट्री पर रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड में हमको एक एंट्री देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको जो है टोटल 1000 एंट्री देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेकेंडरी इंडेक्स जो है थोड़ा सा ज़्यादा स्टोरेज लेगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। जैसे कि अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो कहाँ पे हमारा प्राइमरी और कहाँ पे सेकेंडरी लग सकता है। तो फ़ोन कॉन्टेक्ट लिस्ट का अगर हम एग्जांपल लें कि आपके मोबाइल में बहुत सारा कॉन्टेक्ट लिस्ट होगा, इस सेव होगा। तो वहाँ पे जब आप सर्च करना चाहते हैं नेम, तो आप किसके किसके आधार पे कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली आप नाम लिख के सर्च कर सकते हैं। एक जो है मोबाइल नंबर आप जो है 2-4 अंक इंटर करेंगे तो उसका जो है आ जाता है। तो वहाँ पे आप मोबाइल आईडी के जरिए भी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर के जरिए भी कर सकते हैं, नेम के जरिए भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या है, हमारे पास सेकेंडरी इंडेक्स है। ये सेकेंडरी इंडेक्स है, हम सर्च कर सकते हैं नेम से भी सर्च कर सकते हैं, फ़ोन नंबर या फिर फ़ोन आईडी के बिना भी। तो यहाँ पे हमारा जो है ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है फ़ोन कॉन्टेक्ट लिस्ट का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये रहा बात हमारे पास जो है सेकेंडरी इंडेक्स का। देन हम अब आते हैं अपने थर्ड टाइप के इंडेक्सिंग, जो कि है क्लस्टरिंग इंडेक्सिंग। इसका भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये भी सिंपल सा है, बस यहाँ पे क्लस्टर क्रिएट होगा और कुछ नहीं है। चलिए समझते हैं। क्लस्टर इंडेक्स इज एन इंडेक्स क्रिएटेड ऑन एन ऑर्डर्ड नॉन की फील्ड। ये क्या ऑर्डर्ड नॉन की फील्ड पे करता है। यहाँ पे नॉन की तो है लेकिन ऑर्डर्ड रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि द फाइल इज फिजिकली ऑर्डर्ड ऑन फील्ड दैट इज नॉट प्राइमरी की, नॉट यूनिक, कैन कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू। हो सकता है डुप्लीकेट वैल्यू उसमें जो है वो कंटेंट करता होगा। तो ये सारी चीज़ हमको इसमें देखना है। अब यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल है हम स्टूडेंट टेबल का, जैसे ये मान लीजिए हमारे पास स्टूडेंट टेबल है। यहाँ पे रोल नंबर है, नेम है और ब्रांच है, 3 चीज़ है। तो यहाँ पे हम अगर ऑर्डर करते हैं ब्रांच के अकॉर्डिंग, फाइल हमारा जो है ब्रांच के अकॉर्डिंग ऑर्डर है कि नहीं देखिएगा। यहाँ पे रोल नंबर के अकॉर्डिंग तो है ही। यहाँ पे नेम छोड़िए, नेम तो डुप्लीकेट वगैरह हो सकता है, कॉपी वगैरह हो सकता है। ब्रांच में देखेंगे तो सीएससी वाला एक जगह है, आईटी वाला एक जगह है और ईसीई वाला एक जगह है। तो यहाँ पे जो फाइल है ये ऑर्डर्ड है किसके अकॉर्डिंग, ये है ब्रांच के अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड। तो यहीं पे हम जब देखेंगे इसको लगाएंगे हम कह सकते हैं क्या इसका रिजल्ट क्या होगा कि ये जो है हमारे पास, फिर ये जो है ब्रांच यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूनिक नहीं है। ब्रांच इज नॉट यूनिक, ये ब्रांच हमारा यूनिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि डुप्लीकेट बहुत सारा है। बट फाइल इज ऑर्डर्ड ऑन ब्रांच, लेकिन हमारा क्या है, फाइल ऑर्डर्ड है ब्रांच के बेसिस पे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है क्लस्टर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा अगर हम कर लें ऊपर, ओके। तो यहाँ पे हम जो है क्लस्टरिंग लगा सकते हैं, इंडेक्स हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ओके। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्लस्टर इंडेक्स क्यों है। हमारे पास कितना अच्छा तो प्राइमरी चल रहा था, सेकेंडरी भी आ गया, अब यहाँ पे ये क्लस्टर भी आ गया। क्लस्टर क्यों आया, बिकॉज रिकॉर्ड हैविंग सेम सर्च की वैल्यू। तो यहाँ पे क्लस्टर हमारे पास टुगेदर बनेगा, हो सकता है सेम सर्च की वैल्यू हो, इसलिए हम लोग जो है क्लस्टर का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करें तो सीएससी का जो है 2 गो आ गया था, ठीक है, ये सीएससी का हो गया, 2 गो आ गया। फिर यहाँ पे आईटी का आ गया था पीछे जो हम देख रहे थे, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए क्लस्टर क्रिएट हो रहा है कि सेम वैल्यू का 2-2 आईडी आ रहा है। ये सपोज करिएगा एक ब्रांच का 2 स्टूडेंट है, ये फिर आईटी ब्रांच के 2-3 स्टूडेंट है, इस तरह से। तो रिकॉर्ड
ऑफ सेम ब्रांच फॉर्म अ क्लस्टर। सेम ब्रांच का स्टूडेंट जो क्लस्टर क्रिएट करेगा कि हाँ ये पूरे के पूरे CSC स्टूडेंट है, तो वहाँ पे हमारा जो है क्लस्टरिंग इंडेक्स हेल्प करेगा। वहाँ पे हमारा क्लस्टरिंग इंडेक्स जो है वो हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा समझिएगा। स्ट्रक्चर इसका देखते हैं कि क्लस्टरिंग इंडेक्स का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो सबसे पहले ये तो रहेगा ही जहाँ पे क्लस्टर के फॉर्मेट में वो रहेगा, ऑर्डर रहेगा, ठीक है, जैसे कि ये है। फिर यहाँ पे कैसे रहेगा, तो यहाँ पे ब्रांच के बेसिस में हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे रहेगा इस तरह से कि CSC वाला ब्रांच जो है ब्लॉक 1 में है, EC वाला जो है ब्लॉक 2 में है, IT वाला जो है ब्लॉक 3 में है। ओनली 1 एंट्री पर डिस्टिंक्ट वैल्यू, जितना भी डिस्टिंक्ट वैल्यू रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ एक वैल्यू ही देंगे। नॉट 1 एंट्री पर रिकॉर्ड, यहाँ पे एक एंट्री हम पर रिकॉर्ड नहीं दे रहे, एक तरह का जो वैल्यू है, एक तरह का जो क्लस्टर है उसके लिए हम एक एंट्री दे रहे हैं। उसके लिए क्लस्टरिंग इंडेक्स में हम लोग एक एंट्री दे रहे हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर हम सर्चिंग करना चाहेंगे तो किस तरह से हम लोग सर्चिंग करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज में ले चलें। यहाँ पे हम लोग जो है सर्चिंग कैसे करेंगे वो देखिए। तो सर्चिंग करने के लिए सिंपल सा तरीका है। कैसे सर्च करना है, तो यहाँ पे सपोज करिए हमको फाइंड करना है IT ब्रांच को, तो हम क्या करेंगे, क्लस्टरिंग इंडेक्स में जाएंगे, देखेंगे IT जो है वो कहाँ पे है प्रेजेंट, B3 में प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे B3 में चलेंगे हम लोग। अब हम कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट हम चलेंगे ब्लॉक B3 में, क्योंकि जो है हमारे पास जो भी IT स्टूडेंट है वो कहाँ पे है, ब्लॉक 3 में प्रेजेंट है, ठीक है। फिर वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी IT स्टूडेंट है सबको वहाँ से रिट्रीव कर लेंगे। तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि हमारे पास जो है डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा कि कितने IT स्टूडेंट है, और सबका रिजल्ट जो है यहाँ पे रिकॉर्ड जो हमारे पास आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, कि हमारे पास नन की फील्ड है लेकिन फिर भी ऑर्डर्ड है, वो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ है। यहाँ पे हमारे पास जो है पूरे के पूरे ब्लॉक का एक रहता है, और ये जो है यूजली स्पार्स होता है, डेंस नहीं होता है। स्पार्स मतलब एक तरह के जो वैल्यू है उसका एक एंट्री रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्पार्स। और डेंस मतलब सबके लिए रहना चाहिए। को हटा दें यहाँ से, चलिए हटा देते हैं इसको। इसके एडवांटेज की बात करें तो रिट्रीवल फास्ट होता है, यहाँ पे एफिशिएंट क्वेरी रहता है, लेस स्टोरेज रहता है। जैसे कि सेकेंडरी में क्या हो रहा था, सबका ले रहा था स्टोरेज, लेकिन यहाँ पे जो है स्टोरेज सबका नहीं लेगा, लेकिन हमारे पास ये सेकेंडरी जैसा ही फीचर अलाउ करता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो सर्चिंग कॉस्टली हो जाता है। यहाँ पे डाटा मस्ट बी ऑर्डर होना चाहिए, अगर ऑर्डर में नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल वगैरह की बात कर लें। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं हम लोग जो है सेकेंडरी को और क्लस्टरिंग को। ओके, इसको हटा देते हैं, चलिए हटा देते हैं इसको, हट जा भाई। ओके, सपोज करिए 1000 स्टूडेंट है, और अगर 4 ब्रांच वहाँ पे है, जैसे कि CS है, IT है, EC है और ME है, 4 ब्रांच वहाँ पे अवेलेबल है। अब वहाँ पे आप जो है सेकेंडरी इंडेक्स अगर आप लगाते हैं, तो आपको 1000 इंडेक्स पे जो है सबका लगाना पड़ेगा, मतलब टोटल 1000 इंडेक्स आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम क्लस्टरिंग इंडेक्स लगाएंगे, क्योंकि 4 ही ब्रांच है, तो वहाँ पे 4 ही इंडेक्स आएगा। देख रहे हैं यहाँ पे कहाँ 1000 और कहाँ 4, तो हीज रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है, बहुत सारा रिडक्शन हो सकता है। तो इसलिए हमारा जो है ये थोड़ा सा जो है इम्पोर्टेंट है। समझ में आया, आई होप आपको ये समझ में अब आ गया होगा। अब यहाँ पे टोटल अगर हम बात कर ले कि प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी वर्सेस क्लस्टरिंग, तो सबको देख लेते हैं, सबका डिफरेंस एक लाइन में हम लोग समझ लेंगे। ये इसका फीचर है, और ये है इसका सबका पॉइंट्स। अगर हम लोग बात करें प्राइमरी का, तो प्राइमरी में हमारा क्या है, प्राइमरी की रहता है। सेकेंडरी में हमारे पास नन की एट्रीब्यूट रहता है। क्लस्टरिंग में नन की तो रहता है, लेकिन साथ में ऑर्डर रहता है। फाइल ऑर्डर की बात करें तो प्राइमरी में चाहिए फाइल ऑर्डर, सेकेंडरी में नहीं चाहिए, लेकिन क्लस्टरिंग में चाहिए। डुप्लीकेट वैल्यू प्राइमरी की में नहीं रहता है, सेकेंडरी में पॉसिबल है, और क्लस्टरिंग में तो रहता ही रहता है, ठीक है। उसके बाद अगला हमारे पास जो है वो है कि हम लोग यहाँ पे स्पार्स यूज करते हैं, और उसके बाद जो है ये किधर गया, उसके बाद इधर जो है हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी में तो हर एक के लिए इंडिविजुअल देते हैं, और यहाँ पे हम लोग जो है डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए देते हैं। तो हमारे पास स्पार्स यूज होता है, सेकेंडरी में सिर्फ डेंस यूज होता है, उसमें भी हमारा स्पार्स ही यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारा रहा है एग्जाम्पल, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये इसको तो हम लोग देख ही लिए हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं यहाँ से। डेंस वर्सेस स्पार्स नेचर, किस में डेंस होता है किस में स्पार्स होता है, ये भी हम लोग उसी लिस्ट में देख लिए हैं, इसको भी हटा देते हैं। तो गाइज ये रहा हमारे पास
तीनों टाइप के हमने जो है वो डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास जो है प्राइमरी इंडेक्सिंग, उसके बाद हमने देख लिया क्लस्टरिंग वाला भी देख लिया, और यहाँ पे आप जो है बना भी सकते हैं, क्लस्टर क्रिएट करके दे सकते हैं। यहाँ पे ये सब एग्जांपल लिए है ना, वो क्लस्टर ही क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारा डायग्राम पॉसिबल हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग आप जो है डायग्राम बना सकते हैं। कि प्राइमरी में जो है आप जाएंगे और देखेंगे वहाँ पे हम जो है इस तरह से सभी ब्लॉक का एक एक बना लिए हैं। उसके बाद चलिए यहाँ पे हम एक डायग्राम बना ही देते हैं। यहाँ पे जैसे किधर गया, प्राइमरी वाले में जैसे है ना कि यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया, तो हर एक को आप इस तरह से जो है दर्शा सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, एक पेज ऐड कर लेते हैं डायग्राम के लिए। ओके, चलिए जैसे ये हमारा हुआ, उसके बाद ये हमारा हुआ। ठीक है, जैसे ये हमारा पास मेन फाइल है, सपोज करिएगा ये मेन फाइल है। यहाँ पे ब्लॉक के फॉर्मेट में, यहाँ पे हम लोग ब्लॉक के बना लेते हैं बहुत सारा, ब्लॉक के फॉर्मेट में ये जो है स्टोर है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जैसे मान लेते हैं ये इसको पॉइंट कर रहा है, फिर ये इसको पॉइंट कर रहा है, फिर ये इसको पॉइंट कर रहा है, फिर ये जो है इसको पॉइंट कर रहा है। और यहाँ पे भी हम थोड़ा सा बना देते हैं इस तरह से। ठीक है, ओके। तो ये जैसे कि हमारे पास मेन फाइल है, ये ब्लॉक बहुत सारा ब्लॉक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडेक्स है। तो अगर हम प्राइमरी इंडेक्स लगाएंगे तो इस तरह से होगा, सबको पॉइंट करते रहेगा, सबके एक एक वैल्यू को पॉइंट करते रहेगा वो। तो ये हमारा प्राइमरी इंडेक्स का डायग्राम हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम सेकेंडरी का भी बना दें, तो सेकेंडरी में क्या हो रहा था, सबका ले रहा था ना। तो सेकेंडरी में सबका स्टोर होगा, जैसे कि जैसे मान लेते हैं ये हर एक, यहाँ पे हम ले लेते हैं एंट्री ले लेते हैं, बहुत सारा एंट्री ले लेते हैं। ये भी एक एंट्री है, ये भी एक एंट्री है, ये भी एक एंट्री है, और इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये एंट्री हो गया, ये एंट्री हो गया, ये हमारा एक्चुअल डाटा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इंडेक्सिंग लगा रहे हैं, सपोज करिएगा अगर हम यहाँ पे इंडेक्सिंग लगा रहे हैं किसी और चीज़ पे, तो यहाँ पे कैसे इंडेक्सिंग लगेगा, हर एक का हर एक के साथ, हर एक का हर एक के साथ रहेगा, हर एक का हर एक के साथ रहेगा। जरूरी नहीं ऐसा ही रहेगा, सबका मतलब रेंडम रह सकता है। यहाँ पे तो हम सीक्वेंस में बना, चलिए यहाँ पे हम रेंडम ही बना देते हैं एक दो का। ये इसका हो गया, फिर ये जो है इसको हो गया, इधर दे दीजिए, फिर ये दे दीजिए, इसको दे दीजिए, फिर ये दे दीजिए इसको। रेंडम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं सेम ही हो, इसलिए हम ऐसे बना दे रहे हैं। नहीं तो कहिएगा ये सेम सेम बना रहे हैं सबको, क्या ऐसा रहेगा क्या, नहीं बिल्कुल है। फिर इसको दे देते हैं, इसको हो गया। ठीक है, और यहाँ पे डॉट डॉट भी लगा देते हैं कि और भी हो सकता है, यहाँ पर भी और हो सकता है। तो ये हमारा सेकेंडरी का हो गया, ये हमारा इंडेक्स वाला है, तो ये हमारा क्या है, डेंस वाला है। उसके बाद क्लस्टर का बात कर ले, तो क्लस्टर भी हमारा जो होगा वो उसी तरह का होगा, लेकिन यहाँ पे क्लस्टर भी बना है जो है किधर गया, प्राइमरी वाला सेम वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट हमारा सेक्शन में रहेगा। तो इसको भी कर लीजिए, ये क्लस्टर वाला लेके चलते हैं, चल भाई मेरे क्लस्टरिंग वाला है, चलो चलो चलो। ये तो लग रहा है कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गए, इतना नीचे आना नहीं था। ये रहा, तो ये भी क्लस्टर वाला ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये एक टाइप का डाटा है, ये भी एक टाइप का डाटा है, ये भी एक टाइप का डाटा है। ठीक है, लेकिन प्राइमरी में क्या आ रहा था, प्राइमरी में जितना भी ब्लॉक था वो, लेकिन यहाँ पे जो एक तरह का डाटा है वो सब एक ब्लॉक में रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों जो है अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है स्पार्स और डेंस को अच्छे से देख लेंगे, इन डिटेल देख लेंगे, तो हमारा जो है ये वाला भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।